हेलो फ्रेंड्स चलो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हमें डिस्कस करना है। डबल हेलिक्स के बाद हम यहाँ पर डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड दिखाते हैं। कितने स्ट्रैंड दिखाते हैं? 2 स्ट्रैंड। स्टूडेंट हमें पता चलता है पहला स्ट्रैंड है जो अलग है, दूसरा स्ट्रैंड है जो अलग है, यानी कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड है। 2 स्ट्रैंड रहने की वजह से हम इसे डबल स्ट्रैंड कहते हैं। स्टूडेंट दोनों स्ट्रैंड जो है वो दोनों स्ट्रैंड क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। उसे हम क्लॉक रोटेशन कहते हैं। जब ये क्लॉक रोटेशन दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि राइट हैंड रोटेशन है स्टूडेंट डीएनए का। उसके बाद स्टूडेंट डीएनए का जो मॉडल हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। कौन सा मॉडल है? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। स्टूडेंट डीएनए के अंदर हमें जो 2 स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड बेस पेयर्स की हेल्प से ज्वाइन है, और जो बेस पेयर्स है उसी के अंदर हमें पता चलता है प्यूरिन्स है। स्टूडेंट क्या है? प्यूरिन्स है। उसके बाद प्यूरिमिडिन्स भी है। क्या है स्टूडेंट? प्यूरिन्स के बाद क्या है वहाँ पर? पिरिमिडिन्स है। पिरिमिडिन्स, ठीक है, पिरिमिडिन्स। इसी तरह से प्यूरिन्स भी है, पिरिमिडिन्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट हमें पता चलता है डीएनए के जो स्ट्रैंड है उन्हीं स्ट्रैंड को एंटी पैरेलल भी कहा जाता है। एक्चुअली एंटी पैरेलल क्या है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 7th पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। डीएनए को 2 एंड्स है। कितने एंड्स है? 2 एंड्स है। और उसमें का फर्स्ट एंड है जिसे 3 प्राइम कहा जाता है, और जो अदर है उसे हम 5 प्राइम कहते हैं। इसी तरह से यानी कि 3rd नंबर का कार्बन फ्री है और अदर एंड को 5 नंबर का यानी कि 5th नंबर का कार्बन फ्री है। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर जो हमें देखना है, केमिकल स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टूडेंट हम इसी टॉपिक के अंदर डीएनए के बारे में हम जो एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, उसे एक्सप्लेनेशन के बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं एक्चुअली डीएनए की जो डायमीटर है उसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्चुअली डीएनए की डायमीटर क्या है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि एक्चुअली डीएनए के एडजेसेंट जो बेस है वो एडजेसेंट बेस के अंदर क्या डिस्टेंस है ये भी हम बता देंगे। यानी कि हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आने वाला है। स्टूडेंट स्टेट बोर्ड के अंदर जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम के बारे में हम सोचते हैं, तो इसी के ऊपर एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और ऑल टाइप ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ बिफोर टू द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मुदल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, उसी को आप सब्सक्राइब करोगे तो आप ज़्यादा वीडियो लेक्चर फ्री में पा सकते हो। तो चलो आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखो स्टूडेंट आज हम एक डायग्राम निकाल रहे हैं। डायग्राम को हम सबसे पहले देखेंगे एक्चुअली डबल हेलिक्स क्या है और 2 स्ट्रैंड, ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, 2 स्ट्रैंड और डबल हेलिक्स, ठीक है। चलो स्टूडेंट हम फर्स्ट स्ट्रैंड निकालते हैं। जो स्ट्रैंड हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वो थोड़ा हम डार्क ले सकते हैं इसी तरह से। स्टूडेंट ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रैंड। हमें कितने स्ट्रैंड निकालना है? 2 स्ट्रैंड निकालना है। कितने निकालना है? 2 स्ट्रैंड। यानी कि हमारा जो मॉडल है, जो डीएनए का मॉडल है, वो तो डबल हेलिक्स है, तो इसी तरह से हम 2 स्ट्रैंड यहाँ पर निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2 स्ट्रैंड हो गए स्टूडेंट। उसके बाद मैंने आपसे कहा था 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को 2 एंड है स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पर जो एंड है इसे हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। क्या कहते हैं? 3 प्राइम एंड, ठीक है। और उसी को अदर एंड जो है वो है 5 प्राइम एंड। क्या है? 5 प्राइम एंड स्टूडेंट। क्या है? 5 प्राइम एंड, ठीक है। इसी तरह से 3 प्राइम और 5 प्राइम 2 एंड हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। उसके बाद हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो चुकी है स्टूडेंट, उसे मिस्टेक को हम थोड़ा इरेज करेंगे। देखो ये जो स्टूडेंट
स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड का अदर एंड है जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम। क्या कहते हैं? 5 प्राइम एंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड है, उसी को भी वहाँ पर हमें 2 एंड दिखाई देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर है 5 प्राइम एंड और यहाँ पर है 3 प्राइम एंड। चलो हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है। क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है यानी कि हमें पता चलता है यहाँ का जो रोटेशन है वो रोटेशन है 360। कितना है स्टूडेंट? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यहाँ का रोटेशन है और जो 360 डिग्री रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज स्टूडेंट। क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंडेड। क्लॉकवाइज यानी क्या? राइट हैंडेड। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो डीएनए का स्ट्रक्चर मॉडल है यहाँ पर डबल हेलिक्स है। हेलिक्स किस लिए कहा हमने? क्योंकि वो ट्विस्ट हो चुका है, वो रोटेट हो चुका है और रोटेट होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। उसी का 360 क्लॉकवाइज रोटेशन हमें दिखाई देता है। उसके बाद स्टूडेंट यही डीएनए मॉडल का राइट हैंडेड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यानी कि राइट हैंडेड और ट्विस्टेड हो चुका है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण बात करते हैं जैसा कि बेस। अभी यहाँ पर कुछ बेसेस है स्टूडेंट और यहाँ पर बेस है कुछ इस तरह से, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स। ठीक है, इसी तरह से बेसेस है स्टूडेंट। एक रोटेशन के डिफरेंस के अंदर हमें 10 बेसिस दिखाई देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ से एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। वो डिप्रेशन जो है वो कंटिन्यू है स्टूडेंट यहाँ तक। इसी डिप्रेशन को हम कहते हैं शैलो डिप्रेशन। क्या कहते हैं? शैलो। शैलो क्यों कहना चाहिए? इसी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है जिसे हम शैलो कहते हैं स्टूडेंट? इसी के पीछे एक रीज़न है स्टूडेंट, जैसा कि ये जो डिप्रेशन है इसे हम शैलो कहते हैं। शैलो डिप्रेशन और शैलो ग्रूव कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद एक डिप्रेशन और हमें दिखाई देता है स्टूडेंट, जो डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा डीपर डिप्रेशन है और इसी ज़्यादा और डीपर डिप्रेशन को हम अलग नाम देते हैं और जिस नाम को हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं डीपर डिप्रेशन यानी कि डीप ग्रूव, और उसे हम कहेंगे डीपर ग्रूव्स। 2 ग्रूव हमें यहाँ पर दिखाई दिए स्टूडेंट, शैलो और डीपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, शैलो और डीपर ग्रूव जब हम सोचते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पर कुछ जो बेसिस दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर प्यूरिन हो सकता है तो यहाँ पर पिरिमिडिन्स हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से हमें बेस पेयरिंग भी वहाँ पर दिखाई देती है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, एक है 3 प्राइम एंड और दूसरा है 5 प्राइम एंड, मीन्स दोनों एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसी का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखो, जो डीएनए की डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई देती है और जो डायमीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना है स्टूडेंट? 20 एंगस्ट्रॉन। अभी यहाँ पर जो 2 एडजेसेंट बेस है स्टूडेंट, इसी बेस के अंदर जो हमें डिस्टेंस दिखाई देता है वो डिस्टेंस है यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और यहाँ पर टोटल 1 हेलिक्स टू अदर हेलिक्स 10 बेस होते हैं स्टूडेंट। कितने बेस होते हैं? 10 बेस। 1 हेलिक्स टू अदर हेलिक्स कितने बेस है यहाँ पर? 10 बेस है। और 10 बेस पेयर रहने की वजह से यहाँ का हम डिफरेंस और यहाँ का डिस्टेंस बता सकते हैं, दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉन। कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरह से हमें पता चलता है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन बेस 2 डिफरेंट टाइप्स के, पहला है जिसे हम प्यूरिन्स कहते हैं, जो दूसरा है उसे हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला प्यूरिन्स और दूसरा पिरिमिडिन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब हम प्यूरिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? प्यूरिन्स के। बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, जब हम प्यूरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्यूरिन्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब हम प्यूरिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो प्यूरिन्स के अंदर हमें 2 डिफरेंट टाइप के बेसेस दिखाई देते हैं। जैसा कि फर्स्ट बेस है जिसे हम कहते हैं एडेनाइन, जो नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं ग्वानाइन। स्टूडेंट एडेनाइन और ग्वानाइन ये जो है ये बेस नाइट्रोजन बेसिस है प्यूरिन्स के। अगर हम पिरिमिडिन्स के बारे में सोचेंगे स्टूडेंट, तो पिरिमिडिन्स के भी हमें 2 बेसिस दिखाई देंगे। पिरिमिडिन्स के भी हमें कितने बेसिस दिखाई देंगे? 2 बेसिस दिखाई देंगे। जो पिरिमिडिन्स है उसी के 2 बेसिस है, यानी कि
डीएनए के अंदर, और यूरेसिल जब हम सोचेंगे तो आरएनए के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पर पिरिमिडिन्स के अंदर देखो साइटोसिन है स्टूडेंट, और उसके बाद में है थायामीन। ठीक है, इसी तरह से अगेन 2 डिफरेंट बेस वहाँ पर प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बॉन्डिंग के बारे में स्टूडेंट। जैसा कि सपोज यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और एक बेस ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमने एक बेस ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो बेस हमने ड्रॉ किया है, इसी बेस के ऊपर यहाँ पर है एडेनाइन स्टूडेंट, ए, एडेनाइन ए। ठीक है, ए आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर ये है स्टूडेंट, क्या है, ए। अभी उसके बाद देखो यहाँ पर अगर ए रहेगा तो इसी की बॉन्डिंग रहेगी टी के साथ। किसके साथ रहेगी स्टूडेंट, टी, मीन्स ए बॉन्ड्स विथ टी, यानी कि एडेनाइन बॉन्ड्स विथ थायमीन। और यहाँ पर जो बॉन्ड है स्टूडेंट, वो बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कवर किए वाला है, ए बॉन्ड्स विथ टी इन केस ऑफ द प्यूरिन्स, और प्यूरिन बॉन्ड विथ पिरिमिडिन्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे। देखो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सी, यानी कि साइटोसिन। साइटोसिन के अंदर हमें बॉन्डिंग दिखाई देती है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टेड बॉन्डिंग दिखाई देती है। जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं सी बॉन्ड विथ जी, यानी कि साइटोसिन बॉन्डिंग विथ गोनाइन। और जब साइटोसिन बॉन्डिंग दिखाता है गोनाइन के साथ, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो है 3। कितने स्टूडेंट, 3। यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी बॉन्ड्स विथ सी, इस तरह से, और इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं सी बॉन्ड्स विथ जी, और जो कुछ है तो वट एवर हम जो लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। इस तरह से हमें बॉन्डिंग दिखाई देती है। और स्टूडेंट टी की बॉन्डिंग ए के साथ भी हो सकती है। तो ये कुछ हो गया डीएनए के बारे में। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी यहाँ पर देखो जो डीएनए के बारे में हमने डिस्कस किया, तो इसी का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसी के अंदर हम बताते हैं पेंटोस शुगर रिंग। क्या बताते हैं स्टूडेंट, पेंटोस शुगर रिंग। जैसा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, और इसी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक रिंग दिखाई देती है स्टूडेंट, और जो रिंग है वो रिंग कुछ इस तरह से, जिसे हम कहेंगे पेंटोस शुगर रिंग। स्टूडेंट यहाँ पर जो पेंटोस शुगर रिंग है, इसी रिंग के अंदर हमें पता चलता है 5th नंबर का कार्बन आउट ऑफ द रिंग है, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है, जिस कार्बन के साथ बॉन्डिंग रहेगी नाइट्रोजन बेस की। किसकी बॉन्डिंग रहेगी, नाइट्रोजन बेस की, जिसे हम N2 कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, N2। उसके बाद यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं डीऑक्सी राइबो शुगर के बारे में, हम ऑक्सी राइबो शुगर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे। अगर हम ऑक्सी राइबो शुगर के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्कशन हमारा चल रहा है तो राइबो शुगर के बारे में चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो हम डीऑक्सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन, वहाँ पर एक ऑक्सीजन इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर हमारे पेंटोस शुगर रिंग का हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से एक एडजेसेंट रिंग है स्टूडेंट। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर है दूसरे रिंग का, सेम एज इट इज। कोई वहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, मैंने आपसे अभी कहा है, जो शुगर मॉलिक्यूल है वो तो पेंटोज है, और जो रिंग है वो तो फ्यूरानोज है। फ्यूरानोज रिंग के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। अभी उसी को हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं। चलो ये कुछ हो गया चेन के अंदर। हम केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ओनली 2 स्ट्रक्चर वहाँ पर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट 5th नंबर के कार्बन को है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और उसी का बॉन्डिंग रहेगा ऑक्सीजन के साथ और इसी OH के साथ, और जो बॉन्ड रहेगा उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अभी यहाँ देखो स्टूडेंट, हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के बारे में जो अदर स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट, हर एग्जाम में इसे आना ही है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत केयरफुली स्टडी करेंगे। देखो इसी तरह से हमने साइकिल और जो स्ट्रक्चर है फ्यूरानस का वो ड्रा किया है। अभी यहाँ देखो, हमें यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन बेस दिखाई देता है, ठीक है, और जो बॉन्डिंग्स है वो इस तरह से हमें दिखाई देगी एंटी पैरेलल रिंग के साथ।
और यहाँ पर हमें दिखाई देता है जो रहेगा OH, यहाँ पर तो रहेगा हाइड्रोजन, इसी के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा हमें फॉस्फेट ग्रुप स्टूडेंट। चलो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हमें और एक रिंग यहाँ पर निकालना पड़ेगी, जो रिंग है इस तरह से। इसी रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। देखो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसी तरह से रिंग है, इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ही अब यहाँ पर इंटरेस्टेड पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर रहेगा OH ग्रुप, इसी का बॉन्डिंग यहाँ से रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, इसी के बारे में कोई टेंशन नहीं। ये जो कुछ इस तरह से दूसरा स्टैंड हो गया। यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है इसी तरह का। दिस इज द 3' to 5' और हेयर आल्सो 5' to 3', दैट इज द एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि हम इसे एंटी पैरेलल कहते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रा किया है। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन बेस को हम थोड़ा रिप्लेस करके देखेंगे। अगर यहाँ पर रहेगा एडेनाइन, क्या रहेगा एडेनाइन, तो इसी के अंदर डबल बॉन्ड रहेगा और ये जो बॉन्ड्स करेगा थायमिन के साथ, ए बॉन्ड्स विथ T। उसके बाद यहाँ पर रहेगा गानाइन और साइटोसिन लिखेंगे हम, तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा और ये बॉन्डिंग करेगा गानाइन के साथ। तो ये हो गया कुछ केमिकल स्ट्रक्चर हमारे DNA का। स्टूडेंट DNA के बारे में हम इतना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।